चालू है इधर आप पीछे यहाँ पर ढलान बहुत होगा पीछे ये समय सारजी ग्रंथ है और इसमें एक सामायिक की गाथा है सामायिक सामायिक का मतलब है सम्यक प्रकार से आत्मा को जानना, ठीक है ना। कहते सामायिक करो, तो सामायिक करो माने क्या करो? सम्यक प्रकार से आत्मा को जानो, उसका नाम सामायिक। ठीक है। अब सामायिक कैसे होती है? कहते सामायिक एक धर्म की सामान्य क्रिया है। सामायिक एक श्रावक है, ग्रस्त है, वो भी करते हैं। सामायिक देशवृत्ति भी करते हैं और सामायिक मनोराज भी करते हैं। तो ये सामायिक एक कॉमन धर्म की क्रिया है, लेकिन ये है बहुत ऊंची। क्या कैसी है? बहुत ऊंची। हाँ, बहुत ऊंची हुई, क्योंकि वो मनोराज भी करते हैं और हम भी करते हैं, रावत भी करते हैं। नहीं तो वास्तव में सामायिक है क्या, उसका यहाँ पे खुलासा किया जा रहा है। तो अगर सामायिक समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लो कि नहीं, सामायिक पाठ पढ़ लो तो क्या बन हो गई? सामायिक हो गई। लेकिन वास्तव में सामायिक ये है कि सम्यक प्रकार से आत्मा को जानो, उसका नाम क्या है? सामायिक है। अब ये पूर्व रंग अधिकार की आखिरी गाथा है, ये 38 नंबर। इसमें सामायिक का स्वरूप लिखा है कि एक तत्व विचार वाला जीव तत्वा श्रद्धा नहीं, वो अपने स्वरूप को कैसे जाने, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ है? लक्षण से 100 पर का जानना हुआ है। कैसे? लक्षण से 100 पर का जानना हुआ है इस पिंड में, ठीक है ना। और जो 100 पर जो ये पिंड है, इसमें और भी द्रव्यों के क्षेत्र हैं। क्या और द्रव्यों के क्षेत्र हैं कि नहीं इसमें? किस किस के हैं? हाँ, धर्म द्रव का भी क्षेत्र है इसमें। हालांकि धर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी है? हाँ, और लोग कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेश। और धर्म द्रव, तो धर्म द्रव यहाँ भी है। हाँ, पूरे लोक में, तीनों लोगों सब जगह है और एक ही द्रव्य है वो, लेकिन आकार इतना है कि सब जगह फैला हुआ है ना। और जीव और पुद्गल को चलन सही है, जब ये स्वयं चले तो, है ना। तो वो यहाँ भी है, क्योंकि आप मैं स्ट्रक्चर के लोग में ही तो हो, तो धर्म द्रव्य भी यहाँ है और धर्म द्रव्य वो भी यहाँ है ना। और आकाश भी, हाँ, इसी में आकाश है। आकाश का काम क्या है? सबको, है ना। सकल द्रव्य को वास जामे सो आकाश पहचानो। तो आप जो खाना खाओगे तो जगह कौन देगा उसे खाना है? पेट देगा। पेट को कौन देगा? आंखें बात किन के ऊपर आएगी? आकाश के ऊपर। किस बात की? जगह देने की, है ना। अब खाना पेट में जाएगा तो चल के जाएगा कि नहीं? तो वो खाना क्या है? जड़ के चेतन? जड़।
अब जड़ को चलने के लिए धर्म द्रव्य सहाय है, फिर ठहरेगा पेट में जाके खाना, फिर अधर्म द्रव्य है, जगह कौन देगा? आकाश देगा, फिर परमान होगा काल। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि ये केवल 4 मास का ही वो है स्ट्रक्चर, इसके भीतर बहुत सारी हाँ सब द्रव्यों के क्षेत्र हैं जहाँ, और आत्मा वो कहाँ है? वो इसी में, ठीक ना। अब जो जीव वस्तु है अर्थात मैं है, मैं को ये बताया गया कि तुम इससे अलग हो पीछे से। ये तो आखिरी गाथा है। पहली गाथा में क्या बताया गया था? ध्रुवचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्धि। तो ये किनका परिचय है? ध्रुवचल अनुपम जीव का है नहीं, और वो जीव कहाँ है? शरीर में, ठीक ना। अब उसकी और बातें आई कि उसको जान है कि नहीं, और अगर पुद्गल कर्म के प्रदेशों में रहे तो परसमय है, अगर वही जीव स्वयं ही अपने को ऐसा अलग जाने तो परसमय है कि नहीं। फिर उन्होंने कहा परसमय कि केवल दिमाग में विचार में रहता है, लेकिन परसमय होता नहीं है, क्योंकि एकत्व निश्चय गतमय सर्व सुंदर लोक में सब द्रव का क्या कर रहे हैं? अपने एकत्व में गमन कर रहे हैं। तो बात सरल है, बस इतनी बात थी समझने वाली ना। फिर और गाथा आई थी, तो उन्होंने कहा इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? तो तुम ऐसी जगह जाते ही नहीं जहाँ ये बात चलती है। अनादि से वही सुना, ठीक ना। तो आप बताओ आपने कहाँ से ली? तो आचार्य ने बताया पांच प्रकार से हमें सिद्धि हुई है। आचार आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परब्रह्म और स्वानुभव हो गया। फिर शिष्य ने कहा कि इस पिंड में घटा के बताओ कि जो आत्मा शुद्ध है। तो छठवीं गाथा का जन्म हुआ है? नहीं अप्रमत्त, नहीं प्रमत्त, ये ज्ञायक भाव है। पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रमत्त और अप्रमत्त के विभाग में बटा हुआ है ना, क्योंकि मोहिनी कर्म है, उससे ही प्रमत्त और अप्रमत्त के क्या हुए? भेद हो गए, ठीक ना। अब उनके गुणस्थान बन गए, प्रमत्त अप्रमत्त के क्या बन गए? तो प्रमत्त गुणस्थान कौन सा है? छठवा सीधा पहले से छठवा था, सब क्या बन गए? प्रमत्त, और ऊपर 6 से 7 से ऊपर अप्रमत्त, यानी जहाँ तक कसायों का प्रभाव रहता है वो प्रमत्त, और जहाँ कसाय शांत हो जाए, बंद पड़ जाए कि नहीं, और मन वचन का है कि योगों की प्रवृत्ति शांत हो जाए तो अप्रमत्त। फिर वे क्रम से धीरे धीरे तो देखो प्रमत्त अप्रमत्त काय से भेद हुए? कसाय से। तो कसाय क्या है? शरीर। अब निकलने का स्थान है मन वचन का है, फिर जैसे कसाय वैसी क्रिया। तो इस तरह के भेद से क्या बताया गया? प्रमत्त में भी और अप्रमत्त में भी कैसा है? एक ज्ञायक भाव है। अब आप कौन से स्थान में हो? प्रमत्त में क्या अप्रमत्त में? अप्रमत्त के तो 1 से लेकर 6 तक के भेद हैं, आप किन में हो? पहले। तो पहले गुण स्थान है, पहले गुण स्थान की क्रिया, पहले गुण स्थान के विचार कि नहीं। तो अब पहले वाला चौथे में आ जाता है कि नहीं? आ जाता है। तो वो अगर पहले वाला गुण स्थान अगर जीव नहीं हो तो वो चौथे में कैसे आए? इसलिए प्रमत्त वाला जो पहला गुण स्थान है वो उसके भाव, उसका कारक अलग है, और जानने वाला अलग है। तो जानने वाला अपने को जान के चौथे में कहा जाता है, क्या आ जाता है? आ जाता है कि कहा जाता है? चौथे में आ गया है। पहला कहा जा रहा है, हाँ जैसे पहला कहा जा रहा है चौथा होने लगता है, क्योंकि जीव की अवस्था तो रखना ही पड़ेगी, तब आपको पता चलेगी हम किस अवस्था में है, ठीक ना। फिर चौथे वाला कहाँ हो जाता है? 5वें में, फिर 5वें वाला 6वें में, लेकिन एक ज्ञायक भाव वो बना रहता है, क्योंकि जिस गुण स्थान में
कहा जाए, उस गुण स्थान में उस तरह के कर्म का उदय रहता है कि नहीं रहता? और वो उदय कहाँ से निकलता है? शरीर से, शरीर में मन से, वचन से, काया से, कि नहीं? तो जो भाव मन से निकलने लगा, और मन क्या चीज है? इंद्री। अब जड़ भूल जाओ, अब भेद ज्ञान करना है, तो अब मन को क्या मानो? इंद्री। तो अब जो 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 भाव मन से पास हुआ तो आपके जानने में आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो तो इंद्रिय है, इंद्रिय पे इंद्र है, तो वो तो जानने में आ ही जाएगा। अब वहां आपको भेद ज्ञान है, तो आपने जान लिया ये भाव बता रहा है मैं जी हूँ, कि नहीं? तो वो गुण स्थान कहा जाएगा, कि नहीं? तब आपको खुद पता चल जाएगा हमारा यहाँ पे कर्म कितना है, कितना निकला, क्या नहीं निकला, क्या है ना? तो अब पहले गुण स्थान का भाव क्या है? शायद गुण स्थान है। तो अब वो गुण स्थान का भाव अर्थात वहाँ जो कर्म की सत्ता है उसका उदय विचारों में आएगा कि नहीं? आएगा। तो क्या विचार है? क्या नाम है आपका? फिर तो अब ये बात आपके जानने में अपने आप आ रही है, कि नहीं? तो अब आपने लक्षण देख लिया कि ये तो पहले गुण स्थान का भाव है, कि नहीं? और इसका ये विचार है, कि नहीं? अब इसका ज्ञान कैसे हो रहा है? मुझे हो रहा है। आपके विचारों में आई कि नहीं? और विचार से जानने में आई, तो विचार किसका काम है? मन का काम का। तो इसका मतलब जो मन विचार सहित है, कि नहीं, तो वो जीवित है। जैसे एक पुरुष है, मनुष्य है, अब उसका आयु पूर्ण हो गया, अब वो पड़ा हुआ है, अब उसके मन है कि नहीं? मन तो है पर विचार नहीं, वो जीवित नहीं, कि नहीं? तो इसका मतलब वो मन इंद्रिय मृत हो गई, जीवित नहीं है। और यहाँ पे विचार है, तो इसमें जीवित है। जीवित है माने इंद्र है, वहाँ जीव है, कि नहीं? और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि जो विचार है उसका आपको क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। विचार में तो ज्ञान नहीं है, और विचार जिस प्रकृति के उदय जैसा है, जैसे मोह का उदय है, तो मोह जैसा ही तो विचार आएगा। तो मोह में ज्ञान है? नहीं है। और उस मन में, विचार में नहीं है, और मन की आकृति है वो बनी है, उसमें भी नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है। तो आपने क्या जान लिया? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना? तो इस भेद ज्ञान के मतलब करने से आपको वो चीज हट जाएगी, और आपको क्या होगा? दूसरे गुण स्थान का धारक कहा जाएगा, मतलब पहले से चौथे का, है ना? फिर आप वही काम करो, फिर कर्म निकलेगा, फिर नाम बदलते चले जाएगा, और आप क्या करोगे? अपन तो जानने का काम है। तो अब वहां से जानते हुए आए यहाँ तक, ये है ना? बीच बीच में और गाथाएं आई, ठीक है ना? तो बाद में फिर आचार्य ने यहाँ ये कहा 31 नंबर कलश में कि इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से मैंने पहली गाथा से और यहाँ तक पूर्व भेद ज्ञान कराया गया है, और क्या बताया गया है? हाँ, ये बताया गया है कि जो भगवान देव में विराजमान है वो ध्रुव रूप से है। क्या मतलब? गुणस्थान बदल जाए, विचार बदल जाए, कर्म घट जाए, लेकिन जीव स्वभाव एक जैसा है। तो वो जीव हमेशा क्या है? जीव है। जीव हमेशा जीव है, इसलिए क्या है? ध्रुव है। अब उसका शकल है किसकी? तो वो शकल क्या है? ज्ञान से लक्षण चेतन है, और उस चेतन का रूप ज्ञान है ना? तो वो जो ज्ञान है वो सब जगह एक जैसा है। क्या 100 पर के जानने रूप है, और किसी रूप नहीं होता, है ना? ऐसा धर्म है, ऐसा स्वभाव है। तो अचानक का इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से जो कहा हुआ जीव द्रव, ठीक है ना, यानी आत्मा का स्वरूप, भावक भाव और ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान होने पर, कौन कौन से? भावक भाव, ज्ञेय भाव। तो भावक भाव माने वो आत्मा का स्वभाव नहीं, कि भावक भाव माने मोह के उदय का भाव। भावक भाव माने क्या? मोह के उदय का भाव, उसका नाम क्या है? भावक भाव।
गे भाव माने ये जो बन रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ। गे भाव माने भावक भाव माने मोह के उदय का भाव। बताओ भावक भाव माने क्या? वो कर्म के उदय का भाव, उसका नाम क्या है? भावक भाव। उसका भावक कौन है? मोह दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति, वो क्या है? भावक। और उसका भाव तो क्या बन गया? भावक भाव। ठीक है ना? यानी तीसरे शरीर का भाव। भावक भाव माने कौन सा शरीर? तीसरा शरीर। और फिर लिखा है गे भाव। तो गे भाव माने अब जो भावक भाव है वो असर कहाँ फैलाता है? मन पे, इंद्री पे। यानी तो वो इंद्रिय वो गे भाव है। अब आई समझ में क्या? भावक भाव और गे भाव। तो भावक भाव हो गया वो कर्म, जो तीसरे शरीर का भाव तो पूरे में फैला हुआ है। और गे भाव माने इंद्री, है नहीं? जहाँ से वो भाव काम करेगा। हाँ, जहाँ से वो भाव काम करेगा। हाँ वो यंत्र इंद्री, और इंद्री के भीतर फिर इंद्री और उसका विषय। ये क्या बन गए? तीनों का एक नाम क्या? गे भाव। तीनों को कौन कौन? इंद्री के अंदर हाँ, द्रविंद्री, भावेंद्री और इंद्री का विषयभूत पदार्थ, इनको क्या नाम दिया? गे भाव। और जो उसमें मोह का उदय निकल रहा है वो उसको क्या नाम दिया? भावक भाव। इसके बीच में भगवान विराजमान है। क्या? हाँ, और क्या कर रहा है? जान रहा है। ठीक ना? अब वो क्या देखे है? नहीं, वो अब वो ऐसे भावों में रह के अपना वो सुख लेना चाहे, सुख लेना चाह रहे कि नहीं? तो वो जो विराजमान है भगवान भावक भाव गे भाव में, है ना? जो चेतन लक्षण वाला है, जिसका सहज ज्ञान है, वो सुख चाहता है कि नहीं? वो किन की बात चल रही है? आपकी। आप क्या चाहते हो? सुख। तो वो जो सुख चाहता है तो वो इन भावक भाव और गे भाव से अपने को अलग जाने तो सुख आने लगे। क्या? हाँ, इनसे अपने को अलग जानने लगे तो आ जाए, क्योंकि सुख तो उसका ही है ना। जैसे ज्ञान उसका स्वभाव है, सुख भी है, नहीं? लेकिन होता क्या है कि मोह का इतना अंधेरा फैला हुआ है इन इंद्रियों के और भगवान के बीच में कि वो जानता है कि नहीं, तो वो इंद्रिय के विषय की तरफ बन जाती है बुद्धि। कहाँ? हाँ, जानता है तो इंद्रिय के द्वार से ही जानने की व्यवस्था हुई। तो इंद्रिय का रिलेशन है विषय से, तो वो तुरंत ही वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि नहीं? तो सीधा भागता है और मन उसको लग जाता है। क्या? गे लुप्त हो जाता है, गे के विचार में लीन। कौन? मन। फिर उसी के विचार, फिर उसी का जानना। किसका? गे का। और गे क्या क्षण क्षण बदल रहा है, ठीक ना? अब फिर ऐसा विचार होने लगता है इसे ये मिला तो हम सुखी हों, तो पकड़ता है, झपट्टे मारता है, ऐसे मार रहा है, ठीक ना? और ज्ञान में कुछ आता नहीं है और ज्ञान से बाहर कुछ जाता नहीं है, लेकिन उस ज्ञान वाले आत्मा को वो खुद जान है तो मन से जान पाएगा। मन का उसमें अहम रोल है, मन इंद्रिय का। और मन लगा हुआ है इंद्रियों पे, और इंद्रियां लगी विषय पे। झपट्टे मरवाए जा रहे हैं। जीव नहीं मारता। अब कही जाएगी तो फिर जीव ही कही जाएगी, लेकिन जिस सिस्टम में झपट्टे मारने का एक डिवाइस लगी हुई है, हाँ, तो उसी का तो दबाव है। अरे जीव की कौन कौन कह रहा है? जीव की
लेकिन जो उसमें बैठा हुआ है सुखी तो उसी को होना है, किस कर्मों को सुखी होना है। बैठा हुआ वो तो सुखी है। अरे सुखता सुखी है, हमें ले कहाँ रहा अपने सुख को। वो झपट्टे मारना तो झपट्टे देखो अब गड़बड़ मत करो तुम। हाँ, ज्यादा पंडिता ही नहीं। अब वो सुखी है तो फिर तुम कहाँ घूम रहे हो यहाँ पे। वो बच्चे वाले को निकालने जाके लग गए। फिर तुम निकाल जब पाओगे जब तुम बात समझ लो वही तो कि ये कैसा काम कर रहा है, ये हमें कैसे मिसगाइड कर रहा है। मिसगाइड कर रहा झपट्टे नहीं समझ में। आना मांगो कोई। सुनो सुनो, ऐसा है ये पहले पूरा सिस्टम समझो कि निकल तो हाल आएंगे। हाँ सही नक्शा बना। हाँ नक्शा सही हाँ वो नक्शा तो बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल नक्शा सही बन रहा है। सही क्लियर बने। अब उसमें नक्शे में किन की बात चल रहे हैं, आपकी यानी जीव की कि नहीं। और जीव क्या चाहता है, अब उसके जानने के सिस्टम में इस तरह की विकृति है भावक भाव की वजह से कि वो अपने को तो देख नहीं पाता कि नहीं, और इंद्रिय विषय को दिखा देती हैं। मन जो करेगा वही जानता है। अब मन उसमें लीन हो जाता है विषय, क्यों मन पहले से ही निर्णय ले रखे है। ये आज की कहानी नहीं है, हाँ ये तो अनादि की है। अब क्या जब मन नहीं था तब कुछ इसका हाँ कुछ इसका हो नहीं रहा था, तब क्या हो रही थी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये नहीं, और सब अप्रयन भूत में जो भावक के भाव उन्हीं में से बीमारी सब वही चल रही। लेकिन अब जैसे ही मन मिला तो वो बीमारी एक्टिव होगी मन में। जब मन नहीं मिला था कोई बात नहीं, तब इंद्रियों में एक्टिव थी यही बीमारी। कौन सी, ये भावक भाव की, क्योंकि मन इंद्रिय नहीं थी, भावक भाव तो था पहले कि नहीं था, तो वो कहाँ काम कर रहा था, इंद्रियों पे है नहीं। तब कुछ ऐसे निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। तब तक क्या हो रहा था कि इच्छा उत्पन्न हो रही थी और विषयों में हाँ, अब मरण हो जाए तो वह पता ही नहीं चलता कि यहाँ मरण हो जाएगा, नहीं समझ में। हाँ निर्णय लेने की ताकत ही नहीं थी, तो मर गए। लेकिन छलांग कहाँ लगाएंगे विषय में, है ना। तो बुधा एक चल रही थी, लेकिन ऐसे में क्या मिल गया, मन। अब वही रोग मन में चालू हो गया, वो पहले वाले ही। बीमारी आएगी। हाँ अब वो पूरे उसमें आ गई बीमारी, और जो जितने झपड़े नहीं तो मतलब हाँ। भावक के भाव की बुद्धि में रही। हाँ अब मन लग गया जबरदस्त, क्यों मन एक बहुत जबरदस्त इंद्रिय है कि नहीं। बल में भी मन हाँ वो चाहे तो ऐसे स्ट्रक्चर हाँ स्ट्रक्चर से निकाल के भगवान को सिद्धालय में विराजमान करवा दे, और नहीं तो निगोद में पहुंचवा दे कि नहीं। अगर सही डिसीजन ले तो और फिर वही रहे मुंह वाला तो नीचे है ना। तो अब वो मन पहले से ही ऐसा पीड़ित है, रोगी है मोह के भाव से। तो अब वो आत्मा तो सुख चाहता है हमेशा, क्योंकि उसका स्वभाव है। लेकिन वो आत्मा के जानने से होगा, और आत्मा का जानना मन की तरफ से होगा कि नहीं। और मन को कोई बता नहीं पा रहा है, मन खुद समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ सुख है कि यहाँ सुख है समझेगा कि नहीं। विचार होते, विचार तो होते हैं, लेकिन मन निर्णय ले सकता है कि नहीं। मन ही को निर्णय ले ताकत है निर्णय लेने, नहीं ताकत है तो उसे निर्णय लेने दे, या तो मोह का प्रभाव उस मन में अपने आप कम हो जाए, तो वो ऐसा समझने लगे कि आखिर सुख बाहर नहीं है तो भीतर होगा, तो भीतर कौन है क्या है इसमें लग जाए। हाँ। और या फिर उसके लिए सुख के लिए वो इधर उधर जाए, जैसे आपको कोई चीज चाहिए, आप मिल नहीं रही तो आप दिमाग लगा दो कि नहीं कि कहाँ मिलेगी, कौन पे मिलेगी, अच्छा बेग कल ले थे वो तो हमें उन सब, तो ऐसे ही करके हैं वो वहाँ पे इकट्ठी करके हाँ, तो ऐसे ही करके फिर वो धर्म के आश्रय में जाए कि नहीं। फिर वो धर्म का सच्चा झूठा देखे, किनका सच्चा धर्म है किनका झूठा है, परीक्षा करे कि नहीं। तो परीक्षा करने पे कौन सा धर्म सत्य साबित होगा, जैन धर्म। परीक्षा करोगे तो, नहीं करोगे तो आपको सब जगह धर्म दिखाएगा, यानी सब धर्म एक से बस गए, सब एक से ही है, बिन के भगवान है नहीं भगवान है, ये है चल रही कहानी। भगवान कह रहे हाँ बिन के भी भगवान है, जे इनके भगवान है कि नहीं, जे सनातनी इनके हैं, जे जैनी इनके हैं कि नहीं है। हाँ लेकिन जब परीक्षा करोगे
तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सुखी कौन हुआ है भगवान कि नहीं, भगवान। तो ये भगवान कहाँ थे पहले, कैसे थे, क्या किया, तो पूरे रिकॉर्ड आ जाएगा कि नहीं। तब तुम इन चीजों को जानोगे 6 तरफ 7 तक। तब किसका पता चलेगा, जीव का। तब वो जीव अपने को जान पाएगा, तब सुख होगा, ठीक है ना। तो अब उस वहां तक तो उस क्षेत्र में तो अपन है जहाँ से आत्मा को जानना होता है, उस विषय आपके पास चिंतन में है कि नहीं है। 7 6 द्रव्य है, यही है, ठीक है ना। तो अब आचार्य ने यहाँ पर ये बताया है कि आपको बताया गया कि इस पिंड में भगवान अलग है, ठीक है ना, और भावक भाव अलग है, और गेय भाव अलग है, ठीक है ना। तो आचार्य करें इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और गेय भावों से भेद ज्ञान होने पर, क्योंकि भावक भाव ही जड़ है और गेय भाव ही जड़ है, और भगवान चेतन है, ठीक है ना। और उस चेतन का परिणाम क्या है, सहज ज्ञान, जो कहाँ से व्यक्त हो रहा है, इंद्रिय का। अब आप परीक्षा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि नहीं। अगर इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और गेय भाव से भेद ज्ञान होने पर जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता हुई, कैसे अन्य भाव, सर्व अन्य भाव ने हाँ भावक भाव और गेय भाव। अब भावक भाव में प्रधान कौन है, मोह। अब मोह के बाद क्रोध मान माया लोभ, ये सब भावक भाव है, ठीक है ना। और हास रति अरति शोक भय जो गुस्सा यानी नो कसाय, यानी कसाय नो कसाय, ये सब भावक भाव हैं, हाँ, ठीक है ना। ये सर्व अन्य भावों से। अब अन्य भावों में शरीर भी है, इंद्रिय भी है, मन है, वचन है, काया, ये सब क्या हुआ है, अन्य भाव, ठीक है ना। हाँ, और द्रव्य कर्म के भाव वे भी क्या हुए, अन्य भाव, ठीक है ना। सर्व अन्न, क्या आवाज नहीं आ रही, सर्व अन्य भावों से भिन्नता हुई तब यह उपयोग स्वयं ही अपने एक आत्मा को ही धारण करता हुआ, अर्थात मैं जीव हूँ ऐसा जानता हुआ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानता हुआ, और मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानता हुआ, जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, क्या ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से जिसने परिणति की है, यानी विचार में लिया है, जानने में अपना स्वरूप आया है, ऐसा अपने आत्मा रूपी बाग, अपने आत्मा रूपी बाग यानी कीड़ावन में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता। क्योंकि पता चल गया कि मेरा स्वरूप ये है, बाकी स्ट्रक्चर तो ये जड़ है, तो सुख के लिए कहाँ जाता है, हाँ, अपने स्वभाव में, स्मरण के द्वारा, लक्षण के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, न्याय के द्वारा और निक्षेप के द्वारा, ये उसे जानने को पाया कि नहीं है। तो इनसे भली भांति अपने स्वरूप का और पर स्वरूप का निश्चय करके अपने को जानने में लगता है, ठीक है ना। भावार्थ यह है कि सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, ये जाना कि ये हम अलग है और ये देह जो है अलग है, जिसका आकार है, कौन अलग है, जीव अलग है, जीव अलग है और शरीर अलग है। तो कौन सा शरीर, हाँ, अब एक आकार वाला है, एक क्रिया वाला है, एक भाव वाला है, कितने शरीर है, इनमें क्या भिन्नता है, कैसा एकता है, नहीं सब भिन्नता भी है और एकता भी है। एकता इस बात की कि जड़ है, और भिन्नता ऐसी है कि एक आकार वाला है, एक क्रिया वाला है और एक भाव वाला है। तो आकार वाला कौन है, आकार वाला ये मनुष्य आकार है नहीं, जिसमें हाथ है, पैर है, पीठ है कि नहीं, ये सब है ना, ये आकार वाला है कि नहीं, जिसका रंग है, जिसका वजन है, जिसका नाम है ना, जिसमें मन लगा हुआ है कि नहीं, जिसमें विचार हो रहा है, जिसमें भाषा हो रही है और जिसमें हलन चलन हो रही है। तो ये कौन हो गया, आकार वाला है, ये जड़। क्योंकि इस आकार वाले में स्पर्श रस गंध वर्ण व्यक्त है,
इसलिए ये कैसा है, जड़, ठीक ना। और एक क्रिया वाला है जिसमें द्रव कर्म के उदय हैं, जैसे साता है नहीं। अब ये साता चली गई, साता आ गई, है नहीं। शुभ भाव अशुभ भाव, है नहीं। क्षय उपशम घट गया, बढ़ गया, दान लाभ हो गया, नहीं हुआ, ये चल रहा है ना ऐसे सब काम। तो ये क्या हो रहा है, क्रिया वाला। इसकी वजह से क्रिया दिखाई दे। जैसे अभी क्या क्रिया हो रही है, पढ़ने की। पहले लग रहा हम पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। तो यहाँ क्रिया हो रही है, यहाँ द्रव कर्म में क्या है, क्रिया हो रही है। क्योंकि इधर मोहिनी कर्म के भावों में से शुभ भाव हुआ है। क्या मंद कसाय है, या क्या है अभी, हाँ मोहिनी में जाओ तो क्या है, यहाँ मंद कसाय है ना। शुभ भाव है, शुभ क्रिया है, शुभ में मन वचन का लगे हुए हैं, और इंद्रियां काम, और इंद्रियों के भीतर जो छह उपशम है ज्ञान आवरणी का, वो भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्रिया में आ गया, ठीक है ना। अब मन में विचार क्या है, मैं ना पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, ये वो है। तो ये भाव वाला, इसमें इतनी साइलेंट क्रिया है, पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं चल रहा है। हम इधर जैसे शास्त्र पढ़ा जा रहा है तो कोई भी बता सकता है वैसे शास्त्र पढ़ा जा रहा है, ठीक है। शास्त्र पढ़ने वाला ये जान रहा है कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, जी कौन को पता है? उसको भी नहीं पता है। अगर वेद ज्ञान नहीं है तो उसे भी लग रहा है सही है, हम ही तो पढ़ रहे हैं। उसको यही विचार है। हाँ उसका भी यही विचार, उससे ही कहता जो विचार है। हो सकता तुम्हारा नहीं हो, हमारा हो, कि हम साथ पढ़ रहे हैं, नहीं समझ। तो जी कौन सा शरीर है? हाँ ये शरीर है पूरा, एक भावों वाला, इसके पता नहीं चलता है। जिसको हो रहे हैं उसको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा कि ये गलत है कि सही है, क्या है ये, कौन कर रहा है ना। तो ये कौन सा शरीर है? भावों वाला, जो भाव हो रहे हैं, इसी में जलन है। क्या धर्म कर्म में जलन नहीं है, आकुलता काय में है, ये भावों वाले में। और दुख काय में है, भावों वालों में, क्रिया वाले में। तो दुख कहाँ है, क्रिया वाले भेदनी में। और आकुलता इधर है, ये सबको एक करता है, हाँ ठीक है ना। और ये आकार, ये डिस्प्ले है, हाँ सब ये इसमें दिखता है जाकर, हाँ। और भगवान सब जान रहे हैं। अब इस मंत्री या मन, राजा है भगवान जीव, अब मंत्री मंत्रणा करे राजा से कि जी अलग है आप अलग हो, तो वो बच जाए राजा, और नहीं तो राजा मंत्री त्यागी मिल जाए तो बार के दिए तो है। हाँ वैसे कोई राजा होता ना, उनके मंत्री अगर गड़बड़ हो ना तो फिर साफ हो जाता। राजू साहब और राजपाट गए, कहे कि मंत्री कैसे थे, अभी पहले ही लगाए थे साहब के ना, राजा साहब को क्या करना है, हटाना है। तो ऐसी मंत्रणा दो कि सत्यानाश हो जाए, नहीं। तो यहाँ मन है उसी मंत्रणा को देने वाला, नहीं। अब मन पहले से बीमार है तो मंत्रणा कैसी आ रही है, मोह वाली, कि नहीं। तो भगवान जैसे अधिकारी होता है और कर्मचारी, तो अधिकारी पे तो फाइल जाती है, और उसे फाइल को पुटअप कौन करता है, कर्मचारी, मतलब तैयार करते हैं, उस पर तो केवल अधिकारी दस्तखत करता है, यस जाओ है। हाँ तो ऐसे ही भगवान है, वो तो यस करता है, हाँ यही सही है। और मंत्रणा कौन दे रहा है, मन दे रहा है, विचार को वही सिखा रहा है। अब जैसे झूठी बात पहुंच रही है तो ये झूठे पे यस हो रहा है, और सच्ची पहुंचे तो सच्चे पे यस। वो क्या करे, जो खबर ला के दे रहे हो कि नहीं। तो अब मन ही मिलाता है, क्या आत्मा को आत्मा से कौन मिलाता है, मन मिलाता है, और खुद हट जाता है। क्या उसका इतना ही काम है, क्या भगवान को भगवान से मिलाओ और खुद दूर हो जाओ।
क्योंकि वो तो जड़ है, वो तो दूर है ही। सही वो तो दूर है ही। हाँ, और तो निर्णय लिया वो कौन मिला? अब उस मन को इस तरह के प्रमाण चाहिए कि आत्मा को चाहिए प्रमाण। हाँ, मन को चाहिए निर्णय के लिए कि ये सही है, ये गलत है। सही गलत का निर्णय कौन कराएगा? मन, है ना। तो वो यहाँ पे लिखा है कि सर्व परद्रव्यों तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा। अब कहाँ जाए? पहले कहाँ जाता था? विषयों में। अब पता चल गया यहाँ नहीं हो आप, यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं हो, सुख दुख में नहीं हो, और भावक भाव में नहीं हो। तुम तो अलग हो, ये अलग है। अब कहाँ जाए? अब अपने पास ही जाए आत्मा। ऐसे मान ले आप, जैसे मान ले एक जहाज है, ठीक है ना, और एक जहाज, उस जहाज पे एक पक्षी बैठा है, ठीक नहीं, और वो जहाज बीच समुद्र में खड़ा है, ठीक है ना। अब वो पक्षी उड़ा है, तो कहाँ जाए? उनकी जांच को जाना हाँ, अब चारों तरफ पानी पानी है, और बीच समुद्र में जहाज खड़ा है, और जहाज पे एक पक्षी बैठा है। अब वो पक्षी उड़ सकता कि नहीं? उड़ो, कहाँ जाओगे उड़ के? एक आध किलोमीटर 2 किलोमीटर उड़ोगे भाग जहाज पे। तो ऐसे ही मन उड़ रहा है, यहाँ वहाँ यहाँ, कि नहीं। अब पता चल गया आने हमें कहाँ है, यहाँ, तो वो उड़ेगा? फिर नहीं उड़ेगा ही नहीं। तो फिर कहाँ रहेगा? वही रहेगा, उसी में रहेगा, एक के विचार में, एक के जानने में। वही लिखा है कि सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, पहले विषय में जाता था इच्छा से, कैसे? इच्छा शायद कहाँ जाता था? विषयों में, फिर इस विषय में, फिर उस विषय में। जैसे गांव के गांव बसे हैं, किनके? इंद्रियों के, हाँ, और विषयों के। तो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ उड़ उड़ के कब से उड़ रहेगा? अब तुम्हें पता चलेगा कहीं सुख नहीं है, तो कहाँ है सुख? अपने में आएगा, अपने, तो वो वहीं रहेगा। ये लिखा है जब भेज जाना तो उपयोग के रमण करने के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ, वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जानना। कब? जब भेद ज्ञान हुआ, जब ये जाना कि हम ये हैं और ये नहीं है, तब भाव से, हाँ, जब भाव से क्या हुआ? अब भाव ये सूत्र है, और लेकिन इसका खुलासा करो तो पूरा शरीर आ गया, तीनों शरीर समा गए इसमें, दो नाम में। कौन से दो नाम? भाव और गे भाव, और पूरा विश्व समा गया। क्योंकि गे भाव में धर्मादि द्रव्य भी है, सब ठीक है ना। तो आप बिल्कुल दो पार्टी हो गई एकदम। कौन कौन सी? भाव गे भाव एक तरफ, और भगवान आत्मा एक तरफ, ठीक है ना। और वो क्या चाहता है? तो अब अपने को ध्यान है, और कहाँ जाए? अपने में जाए, ठीक है ना। कोई ने लिखा अब इस प्रकार दर्शन ज्ञान चार्य स्वरूप पंडित आत्मा, यानी आपने भेद ज्ञान करके समझ लिया पूरा सिस्टम, और देख लिया कि हम इसमें शुद्ध चेतन रूप से विराजमान है, ठीक ना। अगर अब इस प्रकार दर्शन ज्ञान चार्य स्वरूप पंडित आत्मा, यानी आपने अपने को जाना, आपने अपने को देखा, विश्वास किया और आचरण भी किया। कैसे किया? भेद ज्ञान करके। भेद ज्ञान किनसे किया? भावक भाव और ये भाव, भेद जाना। भेद किस आधार से जाना? लक्षणों से। हाँ, लक्षण से। लक्षण ध्यान रखना। लक्षण के बिना घुसोगे इसमें कोई नहीं पता चले कहाँ हो तुम। फिर सब जगह तुम दिखोगे, और वास्तव में तुम जो हो वो दिखोगे नहीं। इंद्री किन की है? नहीं, जब भाव के भाव भेद नहीं होता, तो मेरी, और बाल किन के हैं? और वो कट गए वे
मतलब कुछ नहीं समझ में आया फिर। और जब वेद ज्ञान हुआ तो समझ में आता है, तो पता चल जाएगा जी भाव भाव गे भाव ये पूरा विश्व है और पूरे विश्व का एक पार्ट ये है। ये क्या है, इसमें भाव भाव भी है और गे भाव भी है, और भगवान इससे अलग है। हो गया। वो आचार्य कह रहे कि अब इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारे स्वरूप पंडित आत्मा, जो अब अगर ऐसा जानता है तो उसको ये नाम है क्या, दर्शन ज्ञान चारे स्वरूप पंडित आत्मा। क्योंकि स्वयं ने स्वयं को जाना, स्वयं ने स्वयं का विश्वास हुआ और स्वयं में ही रमण किया। ठीक है ना। अब इस प्रकार दर्शन ज्ञान चार्य स्वरूप पंडित आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, मतलब जब वो पहले जान लिया, अब वो अपने को स्वाभाविक में बैठ के जानता है, तब वो क्या जानता है, वो दिया है। मुझे कैसा लगता है ये समझ में। जैसे हमने आपको एक चीज खाने की दी, ये खाओ, अब हमको कैसा लग रहा है, तो वो अब खाने के बाद वो जो टेस्ट आ रहा है वो हमने ये लिख दिया। हाँ, ऐसा आता है। हाँ, टेस्ट तो सही नहीं है, अब लिख दो। मतलब वो तो आगे पता चलने चाहिए उस टेस्ट का, तो वो टेस्ट दे रहे हैं आपको क्या, अब उस टेस्ट को आप खुद ले आत्मा के स्वाद का वर्णन। हाँ, कि जो कोई आत्मा वेद ज्ञान करके जब 100 का वेद ज्ञान करके जान लेता है, फिर वो एकांत में बैठ के जब अपने को अनुभव करता है, तो वह अनुभव क्या है, क्या जानता है उस समय। हमारी समझ में इसका नाम क्या है, काम। अब ये खुलासा होगा कि वो जानता क्या है, क्योंकि जानेगा तो विचार के हिसाब से। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं आत्मा आत्मा में चला जाए, कुछ नहीं होगा। वो विचारों में जाए, वो विचारों से लेगा क्या, अपने स्वरूप को कैसे लेगा, विचारों से। अब वे विचार कौन से हैं, जो मन में होते। हाँ, मन में तो सभी होते हैं, वो एक स्पेशल विचार हैं जिन विचारों में आत्मा आता है। नहीं समझ में, वे विचार ऐसे वैसे नहीं है। हाँ, वे स्पेशल विचार हैं। हो सकता है अनंत काल से आज तक हुए नहीं हो ऐसे। ये समझ में, उसको कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पढ़ोगा था। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य हो मेरा धन परमाणु मात्र ये विचार है। अब ये इसमें सूत्र है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, है ना। अब इन सबका खुलासा कि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पंडित आत्मा यह जानता है। क्या लिखा है, यह जानता है। तुम क्या जानते हो बताओ। हम तो जानते हैं ना मुकेश। बस अब यहाँ क्या लिखा है, ये दर्शन ज्ञान। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र पंडित आत्मा यह जानता है। जी कह रहे हम जानते हैं, मैं मुकेश हूँ कि नहीं, और इतनी उम्र है और ये है ये जानते हैं। अब जैसे वेद ज्ञान हुआ है, जो भावक भाव ये भाव से वेद ज्ञान किया, वो क्या जानता है, वो है ना ये हाँ, ठीक है ना। तो अब ये पता चला तो तुम्हारी सारी जानकारी कैसे हो जाएगी जी, वो है भी झूठी, है ही झूठी, है ना। कि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पंडित आत्मा यह जानता है कि निश्चय से, ये निश्चय से माने वास्तव में, निश्चय नए नहीं, निश्चय। हाँ, निश्चय नए तो जब लगाया जाएगा जब छांटा जाएगा, नहीं ये समझ में। अब कोई कैसा जब नए कहानी लगाया कि नए जब लगाएंगे जब छांटेंगे, अगर तो उसका वास्तविक रूप देख रहे हैं। लक्षण का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर तो उसका वास्तविक रूप देखा जा रहा है कि निश्चय से मैं एक हूँ। क्या इस पिंड में आत्मा कितने हैं, एक ही है। और कौन से लक्षण वाला है, चेतन लक्षण वाला। और उस चैतन्य के लक्षण वाले आत्मा का परिणमन क्या है, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान
ध्यान रखना, ज्ञान की जगह आप सहज ज्ञान बोलो। क्या? सहज ज्ञान और सहज ज्ञान और सहज दर्शन, ठीक है ना। इसमें सहज में मतलब ज्ञान और सहज ज्ञान में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये कि वो चैतन्य के परमाणु का रूप है, निरुपाधिक भाव है, हाँ स्वभाव है। तो ज्ञान में तो स्वभाव ही है। नहीं उस तो इसे रखो पहले सहज ज्ञान, क्योंकि आचार्य ने रखा है नियम सार में, तो हर गाथा में है सहज ज्ञान, तो वे ज्ञान ही ज्ञान लिखते जाते कि नहीं। सहज ज्ञान माने वह अपने आपकी बुद्धि को, हमारी बुद्धि को चैतन्य के परमाणु से जोड़ना चाह रहे हैं कि यह, हाँ ये कोई अलग तरह का नहीं है, ये चैतन्य के परमाणु की शकल है, हमेशा मतलब पूरा अपने ऐसे सहज का, और वो किसी वजह से नहीं हो रहा है, वो केवल आत्मा आधार है उसका, हमेशा और हमेशा होता रहता है, वो हमेशा होता रहता है। नहीं मानो तो होता रहता है। हाँ तुम चाहे कुछ भी करो वो तो होता रहता है, तो वो जीव का प्राण है। सहज ज्ञान क्या है? प्राण है। परिणमन हो रहा है तो प्राणी कार्य नहीं करेगा, नहीं तो जड़ हो जाए। चैतन्य के परमन की शकल है वो सहज ज्ञान, नहीं। और उसको अब जब ज्ञान की तरफ से कहोगे तो ज्ञान के 5 भेद हैं, और सहज ज्ञान के कितने भेद हैं? तो जो अंतर आ गया कि नहीं हाल, अब तुम खुद कहने लगे सहज ज्ञान का क्या भेद, वो तो एक है स्वभाव है, और ज्ञान के कितने भेद हैं? ये फर्क है। अब आप कह रहे हैं ना क्या अंतर है, ये अंतर है कि ज्ञान के आगे में 5 भेद लिखे हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, पति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवध ज्ञान, मंत्र ज्ञान और केवल ज्ञान। अब तुम्हें कौन सा है? मैं तो मति शुद्ध ज्ञान बस यार होगा क्या नहीं? पट गया यार। हाल ज्ञान से और जबकि इन्हें सहज ज्ञान, तो जी कह रहे हैं हमें मत ज्ञान है। सहज ज्ञान में बांट नहीं सकते थे। अरे वो बढ़ते नहीं है, भैया तो बांट दिया। ये तो पर्याय की दृष्टि से अब ये पंडिताई है, ये तुम सहज ज्ञान वाला जान ले तब वो कह सकता है कि ये पर्याय अर्थ ऐसे है। ये तुम पहली क्लास में हो, तुम्हें पहले आत्मा देखना है। ठीक बात है, पहले आत्मा। हाँ बे तुम्हारा काम नहीं है ज्ञान के 5 भेद, नहीं। आपको कौन सा होता है आपने? सहज ज्ञान नहीं मति शुद्धि, नहीं। तो मति शुद्धि ज्ञान माने इंद्रिय मन से जानती है, तो मतलब आप किन के हवाले हो? इंद्रियों मन तुम्हारा जानना किन के हवाले है? तो तुम स्वाधीन हो के पराधीन? वो बात तुम्हारा काम ही खत्म हो गया। ऐसे भी डालो, समझ लो। अभी आएंगे तो फंस गए। अब कहा साहब तो आंखें रहेंगी तब तक ये देख पाएंगे, बाकी बात तो तुम देख नहीं सकते। अरे तो अभिनंदन तो उसी का कर रहे हैं सहज का। अरे तुम जब सहज जानोगे तब बात आएगी ना अभिनंदन की। ये कह रहे भाई साहब कि वो तो सहज नहीं कहे, ज्ञान नहीं कहे, तो ज्ञान की ये हालत है ना। अब वो सब घट जाता है, बढ़ भी जाता है, तो वो ज्ञान बढ़ गया कि नहीं ज्ञान? अब तो आवरण घटता बढ़ता रहता है। हाँ लेकिन अब तुम सहज ज्ञान देखोगे तो वो ना घटता है ना बढ़ता है। इधर बहुत व्याख्या में हो जाएगी फिर। हाँ इधर तो आफत है, ज्ञान बढ़ता है घटता दिखाई देगा। और क्या। और सहज ज्ञान एक जैसा है। सहज ज्ञान लिखते ने कंफ्यूजन ही हटा दी। हाँ वो पूरे व्याख्या वो अलग रख दी, तुम पहले इधर देखो। तो सेफ एंड साउंड है, हाँ में कोई हाथ उंगली नहीं। अरे बहुत स्वभाव है, स्वभाव है। अधिकती बीमारी है सब बुद्धि में है तुम्हारी। और क्या। नहीं इससे बच गए सब धंधे तो बच गए, सहज ज्ञान में आके तुम क्या बच गए, नहीं तो तुम मति शुद्धि ज्ञान वाले बन रहे थे, नहीं। और देवगति में पहुंच गए आप तो तब कौन से बन जाओगे? ज्ञान वाले बन जाओ। और फिर वापस आ गए तो ऐसा होता है सहज ज्ञान, जो चाहे को बढ़ जाए चाहे को घट जाए। हाँ कि सहज ज्ञान निगोष से लेकर सिद्धा रहता एक जैसा है। सहज ज्ञान और सहज दर्शन एक जैसा है ना। तो अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि निश्चय से मैं एक हूँ, ठीक है ना। और जो एक है वो कैसा है? शुद्ध है, दर्शन ज्ञानमय है, ठीक है ना। सदा आरूपी हूँ,
किंचित मात्र भी अन्न परद्रव परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय है। किसका निश्चय है ये? आत्मा मेरा निश्चय माने वास्तव ये है। हाँ, मतलब कौन है? हाँ, हमने भेद ज्ञान करके देख लिया तो अब हमारा यही निश्चय हुआ है कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है ना? हाँ, अब आचार्य ने इसका खुलासा किया कि जो अनादि मोह रूप अज्ञान से, अब कहाँ से चालू करी बात? पहले वाली से। जब आपने भेद ज्ञान नहीं किया था तब से, तब क्या हालत थी, है ना? कि जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण, उन्मत्तता माने मदहोशी, पागलपन, बेहोशी, कि नहीं? कि जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। कैसा था? अत्यंत अप्रतिबुद्ध। और वो फीमेल तो अत्यंत अप्रतिबुद्ध माने लीनता। हाँ, कि यह मैं मनुष्य ही हूँ, मेरा यह मनुष्य शरीर है, कि नहीं? ये आँख नाक कान मेरे अंग है, कि नहीं? मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, विचार मैं करता हूँ, है ना? और पुण्य का उदय किनका है? मेरा है। और पाप का मेरा है। 100 भाग कितने होते हैं? मुझे। मुझे। और उनकी क्रिया कौन करता है? मैं। और क्रोध कौन करता है? मैं। हंसता कौन है? मैं। है? आप ही हंसता। नहीं हंसता। और रोता कौन है? नहीं रोता। ये था भी तो। बड़ी विचित्र होता है। मरने को मर जा। और मरता कौन है? नहीं और फिर जीता कौन है? नहीं जीता। तो ये क्या है? अत्यंत अप्रतिबुद्ध, मतलब कुछ नहीं जानता अपने बारे में। बहुत बढ़िया। हाँ, अत्यंत अप्रतिबुद्ध माने अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या लिखा? आप अत्यंत अप्रतिबुद्ध था माने ये इससे पहले जो नहीं थी, हाँ, ज्ञान नहीं किया। जब भावक भाव और ये भाव से भेद ज्ञान नहीं था तब ये था, ठीक है ना? इसलिए लिखा था, है नहीं लिखा। क्या लिखा? था माने पहले की बात। और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर, इनके द्वारा विरक्त गुरु माने आचार्य उपाध्याय साधु जान चुके। हाँ वही जान है। तो विरक्त गुरु माने और रक्त गुरु। अब यहाँ पे वर्तमान में विरक्त गुरु भी है और रक्त गुरु भी है। तो रक्त गुरु कौन है? जिनको ये ज्ञान नहीं है। रक्त मतलब अभी हाँ, जो भाव और गे भाव से वेद ज्ञान करके पहले से ही अनुभवी नहीं है, वे कौन है? रक्त गुरु। और जो वेद ज्ञान है वे, हाँ, जो भावलिंगी मुनराज है वे कौन है? विरक्त गुरु है, यानी जो अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित है। और जो परग्रह से सहित है वे कैसे है? बस इतने सारे में समझ लेना। जो अंतरंग बहिरंग परग्रह से सहित है वे कौन से हैं? रक्त, कि नहीं? उसमें ठीक है। अब भेष तो गुरु का है तो रक्त गुरु का हो, लेकिन वे गुरु तो है नहीं है। और है विरक्त गुरु। यहाँ क्या लिखा है? विरक्त गुरु माने कौन? जो अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित है, ठीक है, जो आत्मा के जानकार हैं, उनने समझाया। कौन है आत्मा के जानकार? फिर भूल गए? अरे जी कुन आचार गाथा तो नहीं लिखी है, तो यही है विरक्त गुरु। यही तो समझा रहे हैं हमें, है नहीं? कि विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर, किसी प्रकार समझकर माने हाँ, किसी प्रकार माने चाहे जैसे समझकर है। आप समझा रहे ना, उसका भी एक वो है। हाँ, किसी प्रकार समझ कर माने चाहे जैसा नहीं, एक खास प्रकार से समझकर। हाँ, किसी प्रकार समझ कर माने चाहे जैसा नहीं, एक खास प्रकार से समझकर। मतलब कैसे भी समझो, कैसे ही माने मतलब कोशिश चाहे जैसा नहीं कोशिश करो, चाहे जैसा नहीं, एक खास प्रकार से समझकर। वो खास प्रकार कौन सा है? दोनों है कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, है नहीं? और उस उपदेश में आए हुए दो नए, उनसे
प्रमाण से, न्याय से, निक्षेप से, लक्षण से, इस प्रकार से समझ कर, है ना? हाँ, चाहे जैसे नहीं, कैसे ही वाला अनिवार्य है हाँ, पास करने की। किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर। अब सावधानी कहाँ आई? सावधानी कहाँ आई? हाँ, विचार में। मन एकदम क्या है, रुक गया। जैसे आप जा रहे एकदम, कि नहीं, वहां अचानक सर्प निकल पड़ा तो एकदम रुक गए, खतरा, कि नहीं? तो ऐसे ही मन सावधान हुआ, अरे ये तो सब गलत हो रहा था, नहीं समझ में? भगवान तो ये कह रहे हैं और हम तो ये समझ रहे थे ये तो सब गलत है, तो सावधान हो गया। तो सावधान हो गए, कि नहीं? सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे इस न्याय से। ये समझ, जैसे आप निकले घर से, है ना, ये भी साथ में थे आप और ये भी, है ना, और अब ये कौन है? आप तो कौन है ये? तो इनने कहा बेटा ऐसा करो, एक सोने का बिस्कुट ले जाओ, ठीक है, और नाना को दे देना, कि नहीं? तो तुम बिस्कुट लेके निकले, अब तुमने देख कपड़े में जेब तो है नहीं, तो नहीं ऐसा करा हाथ में पकड़ ले रहे, कि नहीं? और बिस्कुट आप सोने का हाथ में पकड़े हो और किन्हें देने हैं? अब बात करते हुए आप चले जा रहे हो, ठीक ना, और मुट्ठी बंद है, अचानक तुम्हें सोना कहाँ है? अब तुम देख सोना और मुट्ठी में सोना है, अब वो मेमोरी में नहीं है, क्या नहीं? अब तुम्हारे ध्यान में अरे यार सोना गिर गया, और सोना कहाँ है? मुट्ठी में। पूरे कपड़े सब रीजिए में चले 4-5 बार चेक कर ले। हाँ, सोना का, सोना मुट्ठी में है, है ना? जैसे चश्मा है, चश्मा कहाँ है? चश्मा जो लगा है, कि नहीं? इस न्याय से मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज आप महत्वपूर्ण अपने हाथ में रखे हो और आप बातचीत करते चले जा रहे हो और अचानक भूल गए, अब तुम वो चीज वो कहाँ है और वो हाथ में है ना? हाँ, तो उन्होंने कहा सावधान होगा, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे इस न्याय से, है ना? तो ये तो दृष्टांत है। अब यहाँ मुट्ठी क्या है और सोना क्या है? मुट्ठी में बुद्धि है? बुद्धि, तो सोना भगवान, सोना कौन है? भगवान। सोना तो भगवान। हाँ, तो ये भगवान है, ये है, और मुट्ठी है, ये शरीर है, शरीर में बुद्धि है, इसी में भगवान है, कि नहीं? तो जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया और स्मरण करके देखे कि उस सोने को देखे इस न्याय से अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया। हम क्या भूल गए? हाँ, मैं जीव हूँ जो भूल गए। और अब क्या नाम है तुम्हारा? बस ये याद है, कि नहीं? तो तुम्हारा हमारी स्थिति क्या हो गई? मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया, ऐसी दशा बन गई है तो हम जीव और समझ रहे क्या है? शरीर, ठीक है ना? सर्व और अपने परमेश्वर को क्या लिखा है? अपने परमेश्वर को माना अपने स्वयं इसका मतलब है आप परमेश्वर ही हो, नहीं समझ में? और जो भगवान विराजमान है ये कौन है? ये परमेश्वर है। और आप कौन हो? परमेश्वर। हाँ, कि आप में इनमें कोई कमी नहीं है, इसलिए आप कौन हो? परमेश्वर। तो हम किन्हें भूल गए? अपने परमेश्वर को, ठीक है ना? वाले तो याद नहीं, हाँ, अपने भूल गए। मंदिर वाले याद है, ये भगवान है, और तुम कौन हो? कि हम पवन है, बस तुम भूल गए। हाँ, अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के धारक। अब परमेश्वर सामर्थ्य धारक है कि नहीं? जैसे सिद्ध भगवान परमेश्वर है कि नहीं? और अनंत भगवान तो बिन उन ताकत है उनमें क्या नहीं है? क्या ताकत है बताओ? अरे सारा लोग अलोक उनके ज्ञान में चल रहा है, हाँ, और स्वयं भगवान भी चल रहे हैं, पर रूप नहीं हो रहे, तो क्यों ताकत है? तो और ऐसा जान के भी क्या हो रहा है? हो रहा है। तो वो ताकत तुम में नहीं है ना है, पर हम भूल गए अपनी ताकत। तो अब जो गलती है वो सही करो, तो ताकत तो है कि नहीं? उनके ज्ञान में लोग लोग चेत रहा है, और तुम्हारे ज्ञान में क्या चेत रहा है? ये भावक भाव के भाव चेत रहे हैं,
कि नहीं? उनका ज्ञान लोक रूप नहीं हो रहा है और तुम्हारा ज्ञान लोक इन रूप हो रहा है, तो तुम में उनका अंतर है। तो वो इसमें बैन लगा कि वो भी जीव है और हम भी जीव है, हाँ, ऐसे शुरुआत से मिलाओ। तुम बराबर हो कि नहीं? सर्व सामर्थ्य धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर, उसे जानकर। अब भेद ज्ञान हुआ तो पता चल गया, तो जानने वाला मैं जीव हूँ। उसका श्रद्धान कर, जानोगे तो विश्वास होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्योंकि हमेशा विश्वास काय का होता है? जानने का ही। क्योंकि जो चीज जानोगे वह विश्वास होगा। उसे जानकर श्रद्धान कर और उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। क्या हुआ? आत्मा राम, मतलब आत्मा में आराम हुआ, अर्थात आत्मा को जाना। किसने जाना? स्वयं ने, हमने जाना। किससे जाना? अपने विचार से, अपने ज्ञान से, कि नहीं? वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। अब आचार्य खुद कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं अनुभव, हम आपको अनुभव अपना बता रहे हैं कि हम क्या जान रहे हैं, ठीक है ना? मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। क्या लिखा है? मैं, और एक बिंदी रखी है। तो ये ऐसा मैं किसके लिए होता है? खुद के लिए, है ना? मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ। मैं अपने को कैसे जानता हूँ? चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ, है ना? कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात होता है? मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ, कि नहीं? इस बात का अनुभव जो मेरे ही अनुभव से मुझे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात होता है? तुम चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हो कि नहीं? हाँ है। तो तुम्हें ज्ञात हो रहा है कहीं कुछ? नहीं, अभी नहीं हो रहा। आवाज आ रही है? हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? अरे ये आप कैसे कह रहे हो सुनाई दे रहा है? में सुनने के बाद इसको ज्ञान में आप तो जान के तो कह रहे हो, तो हो तो रहा है ये, नहीं समझ में? क्या लिखा है? मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष हाँ, जो कि मेरे अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात हो रहा है। जब हमने कहा आवाज आ रही है, आपने हाँ आ रही है, तो हमने पूछा कैसे कह रहे हो आप? क्या आ रही है? तो आपने जान के कह रहे, तो तुम कौन जान रहा है? अभी जानना है। कान जान रहे हैं कि शब्द जान रहे हैं कि जानने वाला जानना है? ये हो गया प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। सही बात है, यही बात देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञात हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञात हो रहा है अपने अनुभव से। अनुभव से। क्योंकि आपको मालूम है कान में ज्ञान नहीं है और भाषा में ज्ञान नहीं है। और ज्ञान किन्हें हो रहा है? मुझे होगा। तो ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। बात है बहुत ऊंची ऊंची नहीं है। तुमने दिमाग लगाओ तो जो हो रहा है वही लिखा है। वही बात है। हाँ, अरे मुट्ठी में रखा हुआ सोना ये भी संसार, मुट्ठी में जाकर मतलब मुट्ठी खोल के देखने तो ऐसे जो अच्छा, जो मुट्ठी खोली तो जा रही है, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है कि नहीं, विषय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो रहा है, ये क्या कर रहे हो आप? मुट्ठी खोली जा रही है। मुट्ठी में है ना, हाँ, या तो कपाट में हो तो खोलना पड़ेगी। हाँ, कपाट लौट गया है ना? जो कि मेरे अनुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। अब क्या लिख रहे हैं? कि चिन्मात्र आकार के कारण, क्या चिन्मात्र आकार के कारण, ठीक ना? तो चिन्मात्र आकार माने दर्शन से ज्ञान चिन्मात्र आकार माने आत्मा एक द्रव्य है, ठीक है? उसका आकार है। कितना आकार है? तो असंख्यात प्रदेशी आकार चिन्मात्र है। चेतन है। हाँ, जैसे चंद्रमा है कि नहीं? अब चंद्रमा वाले पूर्णमासी का चांद है तो वो पूरा आएगा कि नहीं? तो एक पूरा एक सर्किल बनेगा कि नहीं? तो वो सर्किल काय का है? चंद्रमा का। तो ऐसे ही आत्मा का है आकार असंख्यात प्रदेशी। तो वो कैसा है? चिन्मात्र। जैसे वो ज्योति रूप है, ये चिन्मात्र। हवाई समझ में आकार खींच रहे हैं अब किसका? हाँ, अपना। इस पिंड में आकार खींचा जा रहा है कि हमारा आकार इस आकार से अलग है। तो ये कौन सा आकार है? पुरुष आकार। और वो भीतर है वो भगवान, वो चेतन आकार। ये जड़ आकार है, वो चेतन आकार है ना?
नक्शा तो खींचे जाए तो दिखेगा, है ना, कि चिन्ह मात्र आकार के कारण में समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। अब व्यवहारिक भाव क्या है? जो क्रम रूप है और अक्रम रूप है, कौन है? व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय है, लेकिन बता हमारी समझ में वही हमने बड़ा दिमाग में दिखाई पड़ा। चिन्हमात्र आकार किनका है? चिन्मात्र आकार तो वो ये तो हो गया हमारा इस पिंड में, ठीक है ना, चिन्हमात्र आकार के कारण। ये किनका हो गया? मेरा। अब मैं समस्त, समस्त माने अब हम हमारे अलावा और भी है, उसका भी आकार है, ठीक है। हमारे आकार से उसका आकार मिलना नहीं है। हमारा आकार क्या ठहरा? चिन्हमात्र, ठीक है। नहीं है पूछ लेना। मैं समस्त क्रम रूप। अब यहाँ जो आकार है वे दो तरह के हैं, एक तो क्रम रूप है, एक अक्रम रूप है। क्या, ठीक है ना? तो क्रम रूप आकार कौन का है और अक्रम रूप किन का है? क्रम रूप ये शरीर अक्रम रूप माने एक साथ, और क्रम रूप माने एक के बाद एक। क्रम क्रम से हाँ, आप तुम्हें खोल दे रहे हो। और क्रम रूप माने एक के बाद एक के बाद एक आकार आएगा फिर दूसरा आएगा, वो से क्या कहा जाएगा? क्रम रूप। और अक्रम रूप माने एक साथ बहुत से आकार। अब बताओ। जैसे औदारिक शरीर हो गया, हाँ, औदारिक के अंदर है ना द्रव कर्म हो गए, द्रव कर्म के बाद है ना भाव कर्म हो गए, तो ये एक के बाद एक आ गए। नहीं, औदारिक शरीर एक के बाद एक आता है। हाँ, अब ये है ये वाला क्रम रूप। जब तुम अब कौन से पर्याय में हो, तो तुम देव पर्याय में नहीं हो। अब है ये है क्रम रूप। ये क्रम रूप है। शरीरों का इसके बाद वो पर्याय आएगा। हाँ, इसके बाद जब ये मनुष्य पर्याय हटेगी आएगी तब दूसरी आएगी। तो धूप लग रही का, नहीं राम आई थी। तो इधर और ने पीछे हो जाओ। अब कश्मीर वाला कितना गाँव से मैं फिर 10 मिनट टाइम तो या बोले तुम धूप देख रहे हो, आत्मा नहीं देख रहे हो। नहीं बैठे ना। ठीक है, बैठे हैं। क्रम रूप माने कि ये आकार हटेगा तब देव का आएगा। अब आप मनुष्य पर्याय में देव पर्याय नहीं आ पाएगी, तो ये आकार कैसे आए हैं? क्रम रूप, ठीक है ना। अब अक्रम रूप, अक्रम रूप आकार है इसके भीतर के शरीर। जैसे अभी साता का उदय है, क्या साता का? साता। और पुण्य का उदय है अभी क्या? पाप का। पुण्य का उदय। तो देखो अक्रम रूप से साता भी चल रही है और पुण्य भी चल रहा है, एक साथ चल रहा है। नहीं ये समझ में? अब यार हो सकता है वो गुस्सा आ जाए, आ सकता कि नहीं? तो साता चली जाएगी, चली जाएगी साता, वो तो रहेगी। तो यानी एक, हाँ, बहुत से भाव एक साथ मौजूद हो जाए, प्रकट हो जाए, तो वे क्या है? अक्रम रूप। और बहुत से ऐसे एक घटे तो दूसरा है, तो ये क्या है? तो ये कहाँ घट रहे जैसी चीज है? हाँ, के चिन्हमात्र आकार में। हाँ, वो उसका आकार हमेशा एक सा है। पुरुषाकार में चल रहे हैं। आज ये पुरुषाकार में हो रहा है कि वहाँ यहाँ एक आकार हटता है तो दूसरा आता है, ठीक ना। या बहुत से आकार एक साथ होते हैं, है नहीं? तो ये क्या बन गए? क्रम रूप और अक्रम रूप। अब आया समझ में कि नहीं? कि चिन्हमात्र आकार के कारण, ये तो हो गया अलग। मैं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से। अब ये आकार है, ये क्या है? आत्मा के लिए व्यवहारिक भाव है। इन भावों से आत्मा का व्यवहार किया जाता है। तब क्या कहा जाएगा कि मनुष्य जीव है और देव जीव है और पुण्यात्मा जीव है और पापात्मा जीव है। अब आया समझ में? साता किन की है? जीव की। और साता किन की है? तो ये क्या है? हाँ, ये व्यवहारिक भाव है। ये भाव जीव का व्यवहार करते हैं। हमारी समझ में? चिन्हमात्र आकार के कारण में समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। ये भाव तो भेद रूप है,
एक के बाद दूसरा आता है, लेकिन हमारा आकार एक जैसे रहता है। चिन्ह मात्र है। सामायिक में जी जाना जाता है, बहुत सही है साहब, ठीक है ना। सही बात। इसलिए मैं एक हूँ, पहला सूत्र पूरा हो गया। मैं एक हूँ तो ये उसका अंदर पड़ी है। ऐसा एक हूँ, ऐसा नहीं मैं एक बोल रहे हैं, मैं एक कौन बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं, ऐसा मैं एक नहीं, ऐसा जान के पूरा हाँ, ठीक है ना। अपने आकार को अलग करके दूसरे आकारों से अपने को अलग जानना, इसका मतलब क्या है, मैं एक हूँ, ठीक है ना, मैं एक हूँ, ठीक है ना। अब देखो नर नारक आदि जीव के विशेष, ये नर नारक आदि किन के विशेष हैं, जीव के विशेष। जीव के विशेष है, क्योंकि नर यानी मनुष्य, मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, देव जीव है, त्रियंच जीव है। क्या लिखा, नर नारक आदि जीव के विशेष, है ना। अब जो नर हो चाहे नारकी हो, जीव है, उसके भीतर ये मिलेंगे, भीतर क्या, अजीब, अजीब माना शरीर धारण किया होगा कि नहीं, पुण्य पाप होगा कि नहीं उसमें, होगा नहीं है, होगा क्या है, कहाँ है, यहाँ कैसे ये पुण्य का होता है, है गिरा, और नर है ही, और पुण्य का उदय है ही, उनका मुझे पाप को मुझे सब है कि नहीं। नर नारक आदि जीव के विशेष, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व है, कराए गए नव तत्व, वे पीछे नहीं छोड़ेंगे कि नहीं, है कि नहीं नव तत्व। तो नव तत्व क्या है, ये व्यवहार है, हाँ, ये व्यवहार कर रहे हैं किसका, जीव का, जीव का, ये बता रहे हैं। हाँ, ठीक है साहब। ठीक है ना। हाँ नव तत्व तो यहाँ कौन सा तत्व है अभी, अभी जीव तत्व है और जीव तत्व भी है, और सभी है, सब है, पंड भी यहाँ मिले, आश्रम है कि नहीं यहाँ पे, कहाँ है आश्रम, आश्रम जो है ना, पुण्य आश्रम, शुभ आश्रम, पुण्य आश्रम, ये तो पुण्य का उदय हो रहा है, हाँ, है ना। पुण्य मेरा ही आश्रम हो रहा है, हाँ, पुण्य मेरा ही हाँ, अब इसकी क्रिया हो रही है, अब क्रिया कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आश्रम चालू हो जाएगा यार, और इससे मैं सुचेतन जाना हो तो संबर होगा, कब, कल, हजार, ठीक है ना। हाँ, व्यवहारिक नव तत्व है, उनसे टंकोत्कीर्ण, क्या, हाँ, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हो, क्योंकि ये कितने हैं, 9, और तुम कितने हो, 1, इसलिए अत्यंत नहीं, ठीक है ना। व्यवहार कर रहे हैं, हाँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। ये परपाटी कहाँ से चली, ये कितने हैं, 9 के 1, नव तत्व कितने हैं, 9 भाव है, और आप कितने हो, 1, तो ये 9 भाव कहाँ से आ गए, ये 9 भाव शुद्ध है क्या, अशुद्ध है, है अशुद्ध है, संबर अशुद्ध है, बिल्कुल वो कर्म का ही भाव है, अगर संबर भाव शुद्ध होता ना तो संबर ही होता, फिर बदल क्यों रहा है। हाँ, मतलब ये है कि ये परपाटी चालू हुई मूल में जीव अजीव 2, कि नहीं, अब हुआ भ्रम हुआ, फिर आश्रम हुआ, फिर पुण्य पाप में बटा, तो ये सब अशुद्ध भाव है, क्या है ये, अशुद्ध भाव है, और मैं शुद्ध भाव, क्योंकि इनमें रहता हुआ भी इनसे मिल ही नहीं रहा है, इसलिए कहता हूँ अशुद्ध हूँ, ये अशुद्ध है। पुण्य पाप यहाँ पे आए, बंधे और उत्पन्न हो जाए, फल दे, इसके लिए क्या चाहिए, आश्रव, आश्रव होगा तभी तो बंधेगा, तो आश्रव अपने आप में स्वयं अशुद्ध है, क्या है आश्रव बताओ, क्या नाम तुम्हारा, बस यही आश्रव है, तो ये अपने आप में खुद अशुद्ध भाव है,
ये ना, अब ये क्या ले आएगा, कर्म ले आएगा। अब ले आएगा तो पुण्य पाप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर इसे हटाना पड़ेगा, तो संबर आएगा। फिर जो जमे रहे बैठे हैं, उन्हें उन्हें हटाना है, उसके लिए क्या है, तो ये सब क्या है, अशुद्धता का विस्तार है। ठीक है, इन सब में मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि सब चले जाएंगे और आप रहोगे, नहीं रहोगे, सब खत्म हो जाएगा। सिद्ध भगवान कौन से है नव तत्व में से, एक आध है, कोई नहीं है, तो कहाँ चले गए, अशुद्ध थे, खत्म हो गए, उनका द्रव्य है वो खिर गया कि नहीं। हाँ, जैसे दर्शन होनी खिरेगी, कितने टुकड़े हुए थे रात को, इनके इनके परमाणु परमाणु वगैरह खिर गए, ये कुछ भी नहीं रहा, एक आत्मा रहा, इसलिए वो कैसा है, इसलिए अब मैं शुद्ध हूँ ना, इसलिए मैं एक हूँ। नर नारक आदि जीव के विशेष अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निद्रा बंध और मोह स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं, उनसे संकोच के एक ज्ञायक भाव रूप भाव के द्वारा, एक ज्ञायक स्वभाव भाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ। मतलब इन सब भावों का जानने वाले में क्या होता है, लेकिन ज्ञान वाले इसमें मिलता अत्यंत भिन्न हो। ये अस्थाई है और भगवान अस्थाई है, ये जड़ है और भगवान चेतन है। वो तो पहले आकार ही बना दिया चेतन, चिन्मात्र आकार और चिन्मात्र ज्योति नहीं, यानी हमारा आकार भी चेतन है और उसमें जो अर्थ भाव है वो भी चेतन है। और एक द्रव का होता क्या है, एक द्रव का क्या, एक द्रव का अस्तित्व क्या रहता है, हाँ, कि उसका अर्थ और व्यंजन, व्यंजन माने आकार, अर्थ माने गुण। तो हमारा आकार भी चेतन है और गुण भी चेतन है। अब क्या अब इसके बाद जो कुछ नहीं आया तो हमारा कोई नहीं है, ठीक ना। इसलिए मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि ये सब अशुद्धता से उत्पन्न हुए हैं, स्वयं अशुद्ध है और अशुद्धता से उत्पन्न हुए हैं। स्वयं अशुद्ध मतलब एक द्रव नहीं है, बहुत से परमाणु मिलेंगे तब मोही नहीं बनेगी क्या। और संबर किसका होता है, कर्मों का। तो कर्म कैसे बनते हैं, कारण वर्णा से। तो ये कर्म बनने में कितनी कारण वर्णा लगेगी, तो देखोगे स्वयं अशुद्ध है और तुम्हारे पास कैसे आएंगे, है कैसे भाव शुद्ध, तो जो भाव खुदा शुद्ध है, ये समझ में। और क्या है ना, इसलिए मैं शुद्ध हूँ चिन्मात्र होने से। अब देखो, अब वही आ गया केवल चेतन, अब शरीरों से हट गए, अब किस पे आ गए, चिन्मात्र पर। अब उसका विचार है कि ये चिन्मात्र कैसा है, कि चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष, इतना कैसी है, सामान्य विशेषात्मक है, कि चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता कभी भी। क्या आत्मा क्या क्या कह रहे हैं, चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। यानी आत्मा का लक्षण क्या है, चेतन, और चेतन का परमाणु की शकल क्या है, सहज ज्ञान, उसी का नाम उपयोग है। क्या ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है नहीं, तो उसको एक भाव से कहो तो क्या है, उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। निगोष से लेकर सिद्ध तक सब जगह यही है ना, उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ। तो इस पिंड में आप किस हैसियत से बैठे हो, दर्शन ज्ञानमय। और आपका आकार कैसा है, और ज्योति, अब वो ज्योति की शकल दर्शन ज्ञान, बन गया नक्शा, है ना। अब यहाँ इस पिंड में बैठ के आप कर क्या रहे हो, है? अब कौन सा सूत्र आएगा इसमें, अरूपी, सदा अरूपी।
अब आरोपी पना देखना है, नहीं है समझ में। मैं एक दिख गया, शुद्ध दिख गया, अब सदारूपी देखना है, ठीक है ना। अब इस पिंड में आप बैठ के कर क्या रहे हो? उपयोगात्मकता है, यानी ज्ञान देख रहे हो, है नहीं। अब इसमें दिखेगा आपका आरोपीपना कि आपका जानना देखना हो कहाँ से रहा है? इंद्रियों से। और इंद्रिया रूपी है ना, और उनका विषय रूपी है, और उसमें क्षमा शक्ति रूपी है कि नहीं। वहीं से आप ज्ञान देख रहे हो, ठीक है। तुम्हारा ज्ञान किस में मिल रहा है? सबसे पहले क्या दिख रहा है तुम्हें? कौन सा शरीर ये दिख रहा है? तो ये इंद्रियों का विषय बना ये नहीं बना, और अज्ञान में दिखा, लेकिन तुम्हारे ज्ञान इसमें मिला कहाँ? इसलिए कैसा है? हाँ, सदा रूपी। अब देखा क्या नहीं कुछ? ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? नहीं से इंद्रिय से मिल कहाँ रहा है? तो इसलिए कैसा है? सदा रूपी। रूपी को भी जानता है और अपने को भी जानता है, और मिलता किसी में नहीं है। तो अब क्या कहोगे आप? सदा रूपी। नहीं है समझ, पूछ लेना। अब जो उन्होंने खुद ही खोल दिया, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है ना, ऐसे संवेदन रूप परिणत होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणत नहीं हुआ। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, किसका निमित्त है ये? अरे इंद्रियों का। हर इंद्रिय अपने मेरे विषय पकड़ रही कि नहीं? तो क्या लिखा? स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, किसका निमित्त है? वर्ण किसका निमित्त है? चक्षु का, और शब्द कर्णेंद्रिय का, और ठंडा गरम स्पर्श का। तो ये हो गया स्पर्श रस गंध और पुद्गल के जो भाव है, और ये निमित्त है इंद्रियों के। और इंद्रियों के भीतर है भाव इंद्रिय, और उसके भीतर है भगवान जान रहा है। तो वो जानने वाला है, वो इनसे मिल जाता है ज्ञान। तो इसलिए कैसा है? सदा रूपी। जानता सब है और मिलता किसी में नहीं है। तो सबसे पहले किसको जानता दिख रहा है? शरीर को। और शरीर को ग्रहण कब हुआ? जब इंद्रिय जिंदा है नहीं, और इंद्रिय जड़ है, और उसके भीतर क्षमा वो जड़ है। तो वो मिल किसी में नहीं रहा है, क्योंकि वही जानना है जानने वाला। इनमें तो ज्ञान है नहीं, लेकिन जानने वाला का ज्ञान कैसा है? हाँ, सदा रूपी है। उन इन रूपी भावों को जानता हुआ भी उन रूप नहीं हो रहा है। अब सिद्ध हो गया सदा रूपी। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, ऐसे संवेदन रूप, संवेदन माने जानने रूप परिणत होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणत नहीं हुआ। इसलिए परमार्थ से मैं सदा आरूपी हूँ। इस प्रकार सबसे भिन्न, ये हो गया पूरे स्ट्रक्चर से भिन्न, शब्द हो गया। ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। हाँ, मतलब अपनी शक्ति से अपने को जान रहा हूँ। अब मुझे करम वरम हमारे लिए कुछ नहीं है। और मोह, वो तो क्या कि मोह पहले कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक हूँ, है ना। इस प्रकार प्रतापवंत बरतते हुए ऐसे मुझे, है ना, ये हो गई अनुभूति सामायिक की, है ना। यद्यपि मुझसे बाहर अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है। मतलब अब जो कुछ कचरा फचरा जो कुछ है सब हमारे ज्ञान में चीखता है। हाँ, क्योंकि जानने वाला तो मैं ही हूँ। हाँ, तथापि कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझे, हाँ, परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं है। मतलब जानना तो हमें सबका होता है, लेकिन कोई इनमें से कोई आत्मा है ऐसा हमें कभी नहीं लगता। हाँ, ये मेरे हैं ऐसा मुझे कभी नहीं लगता। हाँ, मुझ रूप भासते नहीं है कि जो मुझे भावक रूप तथा ज्ञेय रूप से मेरे साथ एक होकर उन्हें वो उत्पन्न करें, दोबारा वो फिर पैदा कर दे। बोले अब ऐसा हमें नहीं होता।
अरे समझ में क्या नहीं, क्योंकि दो फाड़ हो गए बिल्कुल, क्योंकि निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़ कर पुनः अंकुरित ना हो, ऐसा इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। ऐसा अनुभव करता हूँ, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ जी ऐसा हमारे, है जी हमारे, जी ऐसा हमारे। ये चिंतन है, संचेतन है। बहुत ये तो गलती है सामायिक ये है, ये सामायिक है। कि आप दिल्ली बैठे तो आगे पूछे थे नहीं सामायिक बोल रहे इतनी देर बाद मुझे हैं? ठीक है, हाँ ठीक। बहुत बढ़िया अच्छा है भाई। वाचांग गिनवानी माता की जय। बहुत प्रभाव होता है।